हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने लकी सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है, वंदन है। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम सबसे पहले कल के चैलेंज क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। दोस्तों, कल का चैलेंज क्वेश्चन था कि एकलिंगनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, जिसका जवाब होगा कालभोज यानी कि बप्पा रावल ने। और इसका जवाब 5 विद्यार्थियों ने दिया, जिसमें एक नागौर से नरेंद्र सिंह, एक सीकर से अर्चना राठौड़, 3 झुंझुनू से चंदा कंवर, चंदा सैनी और प्रियंका जांगिड़ ने दी है। आप पांचों विद्यार्थी बधाई के पात्र हैं और उम्मीद करता हूं कि आप अपने मुकाम को बहुत जल्द हासिल करेंगे। देखो, किसी शायर ने कहा है कि गिर को करे रे कंथड़ा हिरण कशोगी खाए, गिर को करे रे कंथड़ा हिरण कशोगी खाए, आक चरे अरुपून बके घोड़ा शिवणो जाए। अगर एक हिरण का बच्चा घास फूस खाकर बार बार अभ्यास करने से घोड़े से भी तेज हवा के समान दौड़ सकता है, तो आप तो एक इंसान हैं। आपको अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा पहनने को मिलता है, तो आप अपने मुकाम को हर हाल में हासिल कर सकते हैं, सफलता बहुत जल्द हासिल कर सकते हैं। एक जानवर ऐसा कर सकता है, तो आप तो एक इंसान हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? वो तो सूखी घास फूस खाता है और आप मक्खन खाते हैं, दूध पीते हैं, दही खाते हैं, तो आप तो बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम अधिक समय न लेते हुए आज के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने हिंदूपत राणा सांगा के प्रारंभिक जीवन के बारे में पढ़ा था और आज हम उनके प्रमुख सैन्य अभियानों की चर्चा करेंगे और राणा सांगा शासक कैसे बने उसकी चर्चा करेंगे। देखो दोस्तों, महाराणा सांगा है वो इतिहास में संग्राम सिंह प्रथम के नाम से प्रसिद्ध है, जो 1509 से 1527 ईस्वी तक मेवाड़ के शासक थे। सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 ईस्वी को हुआ था। शायद कल के वीडियो में मैंने 14 अप्रैल बताया था, वो गलत है। 12 अप्रैल 1482 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम महाराणा रायमल और माता का नाम रतन कंवर था। क्या नाम था? रतन कंवर। देखो दोस्तों, वैसे तो महाराणा रायमल के 13 पुत्र और 2 पुत्रियां थी, लेकिन 3 पुत्र प्रसिद्ध हैं। वो भी क्यों? क्योंकि उनका सांगा के साथ एक छोटा सा झगड़ा हुआ था और उस झगड़े के कारण वो प्रसिद्ध हो गए। वो 3 पुत्र कौन है, उनकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। देखो दोस्तों, रायमल के कुल पुत्र कितने? 13, लेकिन प्रसिद्ध कितने हैं? 3। सबसे बड़ा जो पुत्र है उसका नाम है पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे उड़ना राजकुमार कहते हैं। इसकी छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में बनी हुई है। इसकी मृत्यु कैसे हुई थी? कल मैंने आपको बताया था कि सिरोही का एक शासक था जिसका नाम था जगमाल देवड़ा, उसने जहर देकर इसकी हत्या की थी। दूसरा पुत्र था, उसका नाम था जयमल, जिसे जयदेव भी कह सकते हैं। और तीसरा सबसे छोटा पुत्र था सांगा। अब देखो, सांगा इनमें सबसे छोटा है, तो शासक ही कैसे बनेगा? शासक तो सबसे बड़ा बनता है। एक बार क्या होता है कि ये तीनों पुत्री अपनी जन्म पत्री लेकर एक ज्योतिषी के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं? ज्योतिषी के पास जाते हैं। तो वहां पर ये तीनों अपनी जन्म पत्री दिखाते हैं। ज्योतिषी पृथ्वीराज सिसोदिया की जन्म पत्री देकर कहता है कि बोले कर्म तो इसके अच्छे हैं, लेकिन राजयोग नहीं है। जयमल के बारे में कहा कि बोले राजयोग तो इसके भी नहीं है। और उसने सांगा की जन्म पत्री देखते ही कहा कि मेवाड़ का भावी महाराणा तो सांगा बनेगा, राजयोग तो इसके लिखा हुआ है।
ये सुनते ही जयमल और पृथ्वीराज दोनों को गुस्सा आ गया और दोनों सांगा पर टूट पड़े। लेकिन इस समय इनका एक चाचा था जिसका नाम था सारंग देव। उसने बीच बचाव किया और कहा कि आपस में क्यों लड़ रहे हो, आपको एक ज्योतिषी के कथन पर विश्वास करे, लड़ना नहीं चाहिए। हम एक काम करते हैं, भीमल गांव की एक पुजारी ने, कौन से गांव की, भीमल गांव की एक पुजारी ने, उस पुजारिन के पास चलते हैं। तब अपने चाचा के कहने पर ये तीनों उस पुजारिन के पास गए, लेकिन वह पुजारिन उस समय मंदिर में नहीं थी। तब सबसे पहले मंदिर में पृथ्वीराज सिसोदिया गया। उसने मंदिर में इधर उधर देखा तो उसे एक चौकी दिखाई दी, वह उस चौकी को साफ कर बैठ गया। फिर जयमल गया, उसने भी इधर उधर देखा और उसे एक फटी हुई दरी दिखाई दी, उसने दरी को झटकाया और बैठ गया। सबसे अंत में कौन गया, सांगा गया। उसने बैठने के लिए इधर उधर कुछ देखा लेकिन उसे कुछ नहीं मिला और अंत में उसे एक बाघ की खाल दिखाई दी। सांगा ने उस बाघ की खाल को झटकाया और बैठ गया। थोड़ी देर बाद पुजारी आई और उसने पूछा कि सबसे पहले मंदिर में कौन आया। तब पृथ्वीराज सिसोदिया ने हाथ ऊपर कर दिया, बोले मैं आयो। बोले किस पर बैठा था, बोले चौकी पर। बोले बाद में कौन आयो, जयमल ने हाथ ऊपर कर दिया, बोले मैं आयो। बोले किस पर बैठा था, बोले दरी पर। बोले सबसे अंत में कौन आया, तब सांगा ने कहा, बोले मैं आयो। बोले तू किस पर बैठा था, बोले मैं बाघ की खाल पर। तब पुजारी ने कहा कि इस मेवाड़ का भावी महाराणा तो सांगा ही बनेगा, वही बनेगा जो बाघ की खाल पर बैठा था। तब पृथ्वीराज सिसोदिया को गुस्सा आ गया और उसने पुजारी से पूछा कि अगर क्या मैं बाघ की खाल पर बैठा होता तो मैं भावी महाराणा बनता। तब पुजारी ने कहा कि आप लोगों ने मेरे से केवल भविष्य पूछा है तो मैंने आपको भविष्य बता दिया। इतना कहते ही फिर से इन तीनों में झगड़ा हो गया और पृथ्वीराज सिसोदिया ने क्रोध में आकर राणा सांगा के तलवार की हूल की दे मारी, यानी तलवार की जो नोक होती है उसकी दे मारी, जिससे सांगा की एक आंख फूट गई। क्या हुआ, एक आंख फूट गई और सांगा क्या हो गया, काना हो गया। देखो काने से एक शायरी याद आ गई मुझे कि काने को काना मत कहो काना जाएगा रूठ, काने को काना मत कहो काना जाएगा रूठ, धीरे से जाके कान में पूछ लो कैसे गई फूट। मान लो कोई व्यक्ति काना है और उसको आप जाकर कहोगे और कानिया तू क्या है, तेरी आंख क्या फूटी, तो वो थान बताओ वो नहीं दो सिर में दे मारा को। लेकिन अगर आप उसे मधुर आवाज में, मधुर वाणी में पूछेंगे कि अरे तेरी आंख कैसे फूट गई, तो आपको बताएगा कैसे फूट गई, ना कि आपको दो शब्द सुनाएगा और ना मारेगा। ये कहा जाता है कि सांगा के शरीर पर जो कुल 80 घाव थे उनमें सबसे पहला घाव किसने दिया, पृथ्वीराज सिसोदिया ने। और क्या क्या, उसकी एक आंख फोड़ दी, जिससे सांगा इन दोनों भाइयों के डर से सीधा कहां चला गया, राठौड़ बिद्दा के पास चला गया। कहां चला गया, राठौड़ बिद्दा के पास चला गया और उसके बाद वह श्रीनगर चला गया। श्रीनगर जम्मू कश्मीर वाला नहीं, अजमेर वाला। और वहां जाकर एक व्यक्ति था जिसका नाम था करमचंद पंवार, उसके यहां जीवन व्यतीत करने लगा, यानी अज्ञातवास कहां बिता रहा है, श्रीनगर में। किसके पास, करमचंद पंवार के पास। अज्ञातवास क्यों कहा है, क्योंकि रायमल को नहीं पता कि सांगा कहां है और जिंदा है कि मर गया। यह कहा जाता है कि बाद में जब सांगा शासक बना था तो उसने करमचंद पंवार को रावत की उपाधि दी थी और करमचंद पंवार की पुत्री से, करमचंद पंवार की पुत्री से विवाह किया था। तो ध्यान रखना है, सांगा कहां गया, पहले राठौड़ बिद्दा के पास, फिर श्रीनगर अजमेर करमचंद पंवार के पास, जिसे किस उपाधि से सम्मानित किया, रावत की उपाधि से, और करमचंद पंवार की पुत्री से उसने क्या कर लिया, विवाह कर लिया। फिर क्या हुआ, जयमल सोलंकियों के साथ लड़ता हुआ मारा गया। पृथ्वीराज सिसोदिया की क्या हो गई, जहर के कारण मृत्यु हो गई। यानी सांगा उस समय तक वापस मेवाड़ नहीं आया जब तक इन दोनों की मृत्यु नहीं हो गई। उसके बाद रायमल को पता लगा
कि सांगा करमचंद परमार के पास अज्ञातवास बिता रहा है, तो रायमल ने सांगा को बुलाया और 24 मई 1509 ईस्वी को सांगा का क्या कर दिया, राज्याभिषेक कर दिया। यानी जिस समय राणा सांगा मेवाड़ का शासक बना उस समय उसकी आयु कितनी थी, 27 वर्ष थी। आयु कितनी थी, 27 वर्ष थी। किसकी, राणा सांगा की। तो दोस्तों इस प्रकार से राणा सांगा है छोटी मोटी झड़पों के बाद 24 मई 1509 ईस्वी को मेवाड़ का शासक बना। उस समय उसकी आयु कितनी थी, 27 वर्ष। देखो 1482 में जन्म हुआ था, 18 वर्ष तो ये हो गए और 9 वर्ष ये हो गए, 18 + 9 27 होते हैं। तो 27 वर्ष की आयु में महाराणा सांगा जो इतिहास में संग्राम सिंह प्रथम के नाम से प्रसिद्ध है, मेवाड़ का शासक बना था। अब दोस्तों हम चर्चा करेंगे किसकी, महाराणा सांगा के प्रमुख सैनिक अभियानों की। देखो दोस्तों महाराणा सांगा ने वैसे तो अपने जीवन में बहुत सारे युद्ध लड़े हैं, लेकिन उसके 5 युद्ध सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहला युद्ध कौन सा है, खातौली का युद्ध। कौन सा है, खातौली का युद्ध। यह युद्ध लड़ा गया था 1517 ईस्वी में। दूसरा युद्ध है बाड़ी का युद्ध। बाड़ी का युद्ध, यह युद्ध लड़ा गया था 1518 ईस्वी में। तीसरा जो युद्ध है उस युद्ध का नाम है गागरोन का युद्ध। कौन सा युद्ध, गागरोन का युद्ध। यह युद्ध लड़ा गया था 1519 ईस्वी में। चौथा जो युद्ध है वह युद्ध है कौन सा, बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध, यह युद्ध लड़ा गया था 1527 ईस्वी में, फरवरी में लड़ा गया थे। पांचवा जो युद्ध है वह है खानवा का युद्ध। यह युद्ध लड़ा गया था मार्च 1527 ईस्वी में। अब सवाल ये उठता कि ये युद्ध किस किस के साथ लड़े गए, खातौली कहाँ है, बाड़ी कहाँ है, गागरोन कहाँ है, बयाना कहाँ है, खानवा कहाँ है। तो हम जब इन युद्धों के एक एक युद्ध के बारे में पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि ये युद्ध किस किस के साथ हुए। देखो पहले जो 2 युद्ध हुए पहले वाले के साथ, अंत वाले जो 2 युद्ध है वो अंत वाले के साथ, और बीच वाला जो युद्ध यानी मध्य वाला जो युद्ध है वो मध्य वाले के साथ हुआ है। पहले वाले युद्ध दिल्ली के पहले शासक इब्राहिम लोदी के साथ हुए हैं, इब्राहिम लोदी के साथ। और इन दोनों युद्धों में इब्राहिम लोदी की क्या हुई है, हार हुई है, और सांगा की क्या हुई है, विजय हुई है। तीसरा जो युद्ध है मध्य वाला युद्ध है। मध्य का अर्थ ही मैं से मध्य, मैं से मालवर, मैं से महमूदी खिलजी। महमूदी खिलजी सेकंड के साथ। अब ये कहां का शासक था, मालवा का, और इब्राहिम लोदी कहां का शासक था, दिल्ली का। अंत वाले जो 2 युद्ध है वो दिल्ली के अंतिम शासक के साथ, किसके साथ, बाबर के साथ। बाबर कहां का था, दिल्ली का। यानी खातौली और बाड़ी का युद्ध राणा सांगा का किसके साथ हुआ था, इब्राहिम लोदी के साथ। गागरोन का युद्ध किसके साथ हुआ था, महमूद खिलजी सेकंड के साथ। बयाना और खानवा का युद्ध किसके साथ हुआ था, बाबर के साथ। इन 5 युद्धों में से 4 पहले युद्धों में राणा सांगा की क्या हुई, जीत हुई, और अंतिम युद्ध में राणा सांगा की क्या हो गई, हार हो गई। जिस समय खातौली का युद्ध हुआ था उस समय खातौली कहां थी, बूंदी में, लेकिन वर्तमान में खातौली कहां है, कोटा में। बाड़ी कहां है, धौलपुर में। कहां है, धौलपुर में। गागरोन कहां है, झालावाड़ में। और बयाना और खानवा कहां है, भरतपुर में। ये महाराणा सांगा के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध थे। लेकिन इनके अलावा
ईडर और चंदेरी को लेकर जो विवाद हुआ था, यानी गुजरात और मालवा के साथ जो संघर्ष हुआ था, उसकी भी चर्चा हम करेंगे कि उनके मध्य संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। अब इन युद्धों को पढ़ने से पहले हम गुजरात और मालवा के मध्य जो संघर्ष हुआ, जो दोनों मेवाड़ के विरोधी थे, उसका मुख्य कारण क्या था, उसकी चर्चा करेंगे। देखो दोस्तों, एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं, उससे समझ में आ जाएगा आपके। ये क्या है, राणा सांगा के प्रमुख सैनिक अभियान है, प्रमुख सैनिक अभियान है। अब देखो, एक तो राणा सांगा ने गुजरात विजय प्राप्त की, गुजरात पर विजय प्राप्त की, यानी गुजरात विजय। जिस समय गुजरात के साथ विवाद हुआ, उस समय गुजरात का शासक कौन था, मुजफ्फर शाह है। दूसरा, मालवा विजय, मालवा पर विजय। इस समय मालवा का शासक महमूद खिलजी सेकंड। तीसरा, गागरोन का जो युद्ध हुआ है, गागरोन विजय, इसको झालावाड़ विजय भी कह सकते हैं, 1519 ईस्वी में। इन दोनों ने क्या किया था, संयुक्त आक्रमण किया था। उसके बाद इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध हुए, इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध हुए। उसके बाद बाबर के साथ युद्ध हुए। इब्राहिम लोदी के साथ दो युद्ध हुए, कौन कौन सा, ये आपको पता होना चाहिए। खातौली का युद्ध, खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में, और बाड़ी का युद्ध, बाड़ी का युद्ध कब, 1518 ईस्वी में। बाबर के साथ भी दो युद्ध हुए हैं, कौन कौन से, पहला युद्ध है बयाना का युद्ध, बयाना का युद्ध कब, फरवरी 1527 ईस्वी में। और खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध कब हुआ है, मार्च 1527 ईस्वी में। याद रह जाएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, वेरी गुड। अब देखो, खातौली कहाँ थी, बूंदी में, लेकिन वर्तमान में कहाँ है, वर्तमान में कोटा। बाड़ी कहाँ है, धौलपुर में। बयाना और खानवा दोनों कहाँ है, भरतपुर में। अब सबसे पहले हम चर्चा किसकी करते हैं, गुजरात विजय की। किसकी चर्चा करते हैं, गुजरात विजय की। देखो, प्रमुख सैनिक अभियानों में गुजरात पर विजय प्राप्त की, उस समय शासक कौन था, मुजफ्फर शाह। मालवा पर विजय प्राप्त की, उस समय शासक कौन था, महमूद खिलजी सेकंड। गागरोन विजय, यानी गागरोन का जो युद्ध है कब हुआ, 1519 में, उसमें किसकी विजय हुई थी, सांगा की। फिर इब्राहिम लोदी के साथ कौन से दो युद्ध लड़े गए, खातौली का युद्ध, बाड़ी का युद्ध। दोनों युद्धों में किसकी विजय हुई, सांगा की। बाबर के साथ कितने युद्ध, दो, बयाना का युद्ध और खानवा का युद्ध। बयाना का युद्ध फरवरी 1527, खानवा का युद्ध मार्च 1527 में। और इसमें बयाना के युद्ध में सांगा की विजय, खानवा के युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। अब हम चर्चा करेंगे दोस्तों गुजरात विजय की। देखो दोस्तों, गुजरात विजय किस प्रकार से सांगा ने हासिल की थी, और गुजरात और मेवाड़ के मध्य संघर्ष का मुख्य कारण क्या था, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। देखो, सबसे पहले हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, गुजरात विजय की। देखो दोस्तों, ये क्या अपना मेवाड़ है, और मेवाड़ का शासक कौन है, सांगा। ठीक है, ये अपना क्या है, गुजरात है।
और गुजरात का शासक कौन है? मुजफ्फर शाह है। यहां एक छोटा सा क्षेत्र था जिसका नाम था ईडर। क्या नाम था? ईडर। कहां है ये? गुजरात में ही है। कहां है? गुजरात में। इस ईडर को लेकर मेवाड़ के शासक सांगा और गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह के मध्य विवाद चल रहा था। क्यों? क्योंकि गुजरात का शासक मुजफ्फर शाह ईडर का राजा भारमल को बनाना चाहता था और सांगा ईडर का राजा रायमल को बनाना चाहता था। एक छोटी सी स्टोरी है, वो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन आपको शॉर्ट में याद रखना है। देखो, ईडर का एक शासक हुआ है जिसका नाम है राव भाण। उसके दो बेटे थे, सूर्यमल और भीम। हुआ क्या? राव भाण की मृत्यु हो गई और राव भाण की मृत्यु के बाद सूर्यमल शासक बन गया। जैसे मान लो ये ईडर है, ईडर मैं आपको बता दूं, ये ईडर है। शासक कौन है यहाँ का? राव भाण। अब राव भाण की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो इसके पुत्र कितने हैं? दो। एक का नाम है सूर्यमल और एक का नाम है भीम। अब राव भाण की मृत्यु के बाद शासक कौन बना? सूर्यमल बना। लेकिन 18 महीने बाद सूर्यमल की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद इसका पुत्र रायमल शासक बना, जिसे सांगा शासक बनाना चाहता था। लेकिन रायमल का चाचा कौन है? भीम। उसने क्या किया? इसके अल्प आयु का फायदा उठाते हुए इसको तो गद्दी से हटा दिया और अपने पुत्र भारमल को ईडर का शासक बना दिया, जिसे कौन शासक बनाना चाहता था? मुजफ्फर शाह। यानी विवाद किसको लेकर है? रायमल और भारमल को लेकर है। यानी ईडर के दो शासक है, एक का नाम है रायमल और दूसरे का नाम है भारमल। अब शासक कौन बनाए? भारमल। उसको शासक कौन बनाना चाहता है? मुजफ्फर शाह। लेकिन सांगा किसको शासक बनाना चाहता है? रायमल को। इसलिए सांगा ने ईडर पर आक्रमण करने के लिए एक सेना भेजी और भारमल को गद्दी से हटा दिया और रायमल को ईडर का क्या बना दिया? शासक बना दिया। क्या बना दिया? शासक बना दिया। इस प्रकार से गुजरात के ईडर राज्य पर महाराणा सांगा ने अधिकार कर लिया। यानी मुजफ्फर शाह किसको शासक बनाना चाहता है? भारमल को। सांगा किसको शासक बनाना चाहता है? रायमल को। इसलिए सांगा ने ईडर पर आक्रमण किया और शासक किसको बना दिया? रायमल को। नाराज कौन हो गया? मुजफ्फर शाह। इस प्रकार ईडर पर अधिकार किसने कर लिया? संग्राम सिंह ने। और किसको शासक बना दिया? रायमल को शासक बना दिया। ये तो हो गई गुजरात के मध्य विवाद का कारण की बात और गुजरात विजय की। उसके बाद हम बात करते हैं मेवाड़ और मालवा के मध्य हुए संघर्ष की। देखो, मेवाड़ और मालवा के मध्य संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? मालवा विजय। मालवा विजय ये अपना क्या है दोस्तों? मेवाड़। मेवाड़ का शासक कौन है? सांगा। और ये अपना क्या है दोस्तों? मालवा। इसको मांडू भी कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो? मांडू। यहां का शासक कौन है? महमूद खिलजी सेकंड। महमूद खिलजी सेकंड। अब देखो दोस्तों, यहां पर क्या है? एक स्थान है जिसका नाम है चंदेरी। क्या नाम है? चंदेरी। यहां का एक व्यक्ति था जिसका नाम था मेदिनी राय। इस मेदिनी राय ने महमूद खिलजी सेकंड को मालवा का सुल्तान बनाने में सहायता की थी। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ? महमूद खिलजी सेकंड है, उसे उसके मुस्लिम अमीरों ने मेदिनी राय के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। इस बात का पता किसको चला? मेदिनी राय को। तो मेदिनी राय समय रहते किसकी शरण में चला गया? सांगा की शरण में चला गया। और सांगा ने यहां पर मेवाड़ में एक स्थान है जिसका नाम है गागरोन, उसकी जागीर किसको दे दी? मेदिनी राय को दे दी। यानी सांगा ने मेदिनी राय को किसकी जागीर दी? गागरोन की जागीर दी।
इस बात का पता किसको चला? महमूद खिलजी को। तो महमूद खिलजी ने गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह के साथ मिलकर किस पर आक्रमण कर दिया? गागरोन पर आक्रमण कर दिया। कब? 1519 ईस्वी में, जिसे गागरोन का युद्ध कहा जाता है। और इस युद्ध में सांगा भी क्या हुआ? मेदिनी राय की सहायता करने के लिए पहुंच गया। अब एक तरफ किसके सेना? महमूद खिलजी की, दूसरी तरफ कौन है? सांगा और मेदिनी राय। इस युद्ध में महमूद खिलजी की क्या हो गई? हार हो गई। और सांगा की क्या हो गई? विजय हो गई। और इस प्रकार से चंदेरी और गागरोन का मेदिनी राय एक स्वतंत्र शासक बन गया। और उसने महमूद खिलजी को कर वगैरह सब देने से मना कर दिया। इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सांगा ने महमूद खिलजी द्वितीय को क्या कर लिया? बंदी बना लिया। और बंदी बनाकर कहां ले आया? चित्तौड़ दुर्ग में ले आया। और वहां पर उसे लगभग 3 माह तक कैद में रखा। किसमें रखा? कैद में रखा। 3 महीने के बाद क्या हुआ कि एक बार राणा सांगा है वो एक गुलदस्ता लेकर महमूद खिलजी के सामने गए। तब महमूद खिलजी ने कहा कि किसी भी चीज को देने के 2 तरीके होते हैं। एक तो अपने से छोटे व्यक्ति को हाथ ऊपर उठाकर देना, और दूसरा अपने से बड़े व्यक्ति को नजर के रूप में भेंट करना। तो मैं तो आपका से बड़ा व्यक्ति हो नहीं सकता क्योंकि मैं तो आपका कैदी हूं, और भिखारी की तरह हाथ पसारना मुझे शोभा नहीं देता है। तब सांगा बड़ा खुश हुआ और सांगा ने महमूद खिलजी को आधा राज्य, कौन सा? मालवा का, मालवा का आधा राज्य दे दिया और उसे रिहा कर दिया। उसके बाद चारों तरफ सांगा की प्रशंसा होने लगी। बोलो सांगा 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 सांगा। इस प्रकार से गागरोन युद्ध में भी किसने विजय प्राप्त कर ली? सांगा ने विजय प्राप्त कर ली। गागरोन का युद्ध कब हुआ था? 1519 ईस्वी में। किस किस के मध्य? राणा सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य, जिसमें किसकी विजय हुई? राणा सांगा की विजय हुई। अब दोस्तों हम बात करते हैं खातौली के युद्ध की और बाड़ी के युद्ध की। कौन कौन से युद्धों की? खातौली के युद्ध और बाड़ी के युद्ध की बात करते हैं। ध्यान रखना है आपको। सबसे पहला युद्ध खातौली का युद्ध। यह युद्ध लड़ा गया था 1517 ईस्वी में। किस किस के मध्य? यह भी आपको पता होना चाहिए। यह युद्ध लड़ा गया था सांगा और दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी के मध्य। इब्राहिम लोदी के मध्य। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की क्या हो गई? हार हो गई। और सांगा की क्या हो गई? जीत हो गई। यह युद्ध कहां लड़ा गया? खातौली नामक स्थान पर। खातौली नामक स्थान पर। खातौली कहां थी? बूंदी में। लेकिन वर्तमान में यह खातौली कहां है? वर्तमान में खातौली कोटा में है। कहां है? कोटा में है। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी तो क्या हुआ? भाग गया। लेकिन इब्राहिम लोदी का एक शहजादा, यानी एक शहजादे को सांगा ने कैद कर लिया। सांगा ने क्या कर लिया? कैद कर लिया। इधर सांगा की क्या नुकसान हुआ? सांगा का एक हाथ कट गया। एक हाथ कट गया। एक आंख पहले से को नहीं, अब एक हाथ को नहीं। और एक पैर से लंगड़ा हो गया। एक पैर से लंगड़ा हो गया, यानी एक पैर भी कौन रही है एक तरह से, यानी एक आंख को नहीं, एक हाथ को नहीं और एक पैर को नहीं। और ये सब नहीं होने के कारण उसके सैनिक, उसके शरीर को क्या कहते हैं? खंडर कहते हैं, यानी सैनिकों का भग्नावशेष कहते हैं। तो खातौली का युद्ध कब हुआ है?
1517 ईस्वी में। कहां पर? खातोली नामक स्थान पर। खातोली का है बूंदी, वर्तमान में खातोली का है कोटा में। किस किस के मध्य? सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। किसकी विजय? सांगा की विजय और इब्राहिम लोदी की हार हो गई। याद रखना इस युद्ध में इब्राहिम लोदी स्वयं आया था युद्ध करने के लिए, लेकिन जो दूसरा युद्ध हुआ है कौन सा? बाड़ी का युद्ध। बाड़ी का युद्ध, यह युद्ध हुआ है 1518 ईस्वी में। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी स्वयं नहीं आया था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी ने अपने 2 सेनापतियों को भेजा था। लेकिन प्रश्न में तो यही पूछा जाता है कि बाड़ी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। इसमें सांगा की क्या हुई? विजय हुई और इब्राहिम लोदी की क्या हुई? हार हुई। कहां हुआ ये युद्ध? बाड़ी नामक स्थान पर हुआ। बाड़ी कहां है? धौलपुर में है। अब इब्राहिम लोदी स्वयं नहीं आए तो उसने इस युद्ध में किसको भेजा? सवाल ये उठता है। अपने 2 सेनापतियों को भेजा, जिसमें एक का नाम है मियां माखन और दूसरे का नाम है मियां हुसैन। मियां माखन और मियां हुसैन, ये दोनों सेनापति सांगा की सेना का सामना करने के लिए आए थे, लेकिन दोनों लड़ते हुए मारे गए। और इस प्रकार से बाड़ी के युद्ध में भी किसकी विजय हुई? सांगा की विजय हुई। खातोली का युद्ध 1517 में, बाड़ी का युद्ध 1518 ईस्वी में। अब दोस्तों गागरोन का युद्ध है। गागरोन का युद्ध आप सभी को पता है कब हुआ है? गागरोन का युद्ध हुआ है 1519 ईस्वी में। किस किस के मध्य? सांगा और महमूद खिलजी सेकंड के मध्य। MK सेकंड। किसकी हार हुई? महमूद खिलजी सेकंड की विजय किसकी हुई? सांगा की हुई। और इसमें महमूद खिलजी सेकंड को क्या कर लिया गया था? बंदी बना लिया गया था। 2 युद्ध बच गए दोस्तों, एक बयाना का युद्ध और एक खानवा का युद्ध, जिसकी चर्चा हम कल के वीडियो में करेंगे। आज का जो हमारा चैलेंज क्वेश्चन है वह यह है कि दोस्तों राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष किसने कहा था? राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष किसने कहा था और उसे सैनिकों का भग्नावशेष क्यों कहा था? दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।